अगर आप स्टूडेंट हैं, चाहे क्लास 9, 10th, 11th, 12th या फिर आप कोई यूजी कोर्स कर रहे हैं, पीजी कोर्स कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे हैं, मेडिकल कोर्स कर रहे हैं, फॉरेन कंट्री में जाके कोर्स करना चाहते हैं, तो आप एसबीआई के आशा स्कॉलरशिप 2026 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एसबीआई के आशा स्कॉलरशिप 2026 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल अप होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये जो स्कॉलरशिप है, ये स्कॉलरशिप क्लास 9 से लेके बाहर पढ़ने तक वाले स्टूडेंट्स के लिए जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। फ्रॉम क्लास 9th ऑल द वे टू स्टडी अब्रॉड। It ensures that financial challenges never hinder access to quality education, यानी कि अच्छी पढ़ाई के लिए आपको कभी भी कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए। तो इसके लिए एसबीआई जो है आशा स्कॉलरशिप के नाम से ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए। क्लियर? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 36,428 प्लस स्टूडेंट्स को जो है आज तक स्कॉलरशिप दी जा चुकी है। 130 करोड़ का फाइनेंशियल स्कॉलरशिप यहाँ पर जो है प्रोवाइड किया गया है स्टूडेंट्स को। तो इस स्कॉलरशिप में 50% जो सीट्स हैं वो रिजर्व होती हैं फीमेल स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 50% सीट्स रिजर्व होंगी। अगर 100 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिल रही है तो उसमें से 50 जो स्टूडेंट्स होंगी वो फीमेल यानी कि गर्ल स्टूडेंट्स होंगी। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आप जो है स्कूल स्टूडेंट हैं, यानी क्लास 9 से 12th के स्टूडेंट हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं या फिर मेडिकल कोर्स कर रहे हैं, आईआईटी स्टूडेंट हैं, आईएम कैंडिडेट हैं या फिर ओवरसीज स्टडीज के लिए आप जाना चाह रहे हैं और स्कॉलरशिप चाहते हैं, तो आप जो है इस स्कॉलरशिप यानी एसबीआई आशा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक-एक कैटेगरी का जो है जिस भी स्ट्रीम से आते हैं उस स्ट्रीम का आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं, यानी क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट हैं, तो आप जो है यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं कि स्कॉलरशिप कितना मिलेगा 15,000, स्कॉलरशिप अवार्ड 15,000। तो यहाँ पर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम 7.5 सीजीपीए और 75% मार्क्स इन द प्रीवियस एकेडमिक ईयर। आपके प्रीवियस एकेडमिक ईयर में 7.5 सीजीपीए भी 75% मार्क्स होना चाहिए। वहीं पर अगर आप एससी एसटी हैं तो 65% और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो 60% मार्क्स होने चाहिए। और आपकी एनुअल फैमिली इनकम, परिवार की जो एनुअल आय है वो 3 लाख से कम होनी चाहिए, 3 लाख या उससे कम होनी चाहिए, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन यहाँ पे रहेगा कि जो 50% सीट्स हैं वो वुमेन के लिए रिजर्व होंगी और 50% सीट जो है वो मेन के लिए होंगी। और उसमें भी 25% सीट एससी कैंडिडेट के लिए, 25% सीट एसटी कैंडिडेट के लिए और 5% सीट पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए रहेंगी। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की बात करें तो मार्कशीट क्लास 8 की और लेटेस्ट आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, स्कूल बोनाफाइड सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक और पासपोर्ट फोटो, ये जो है आपके पास होनी चाहिए। क्लियर? और अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम अंडर ग्रेजुएट कोर्स की बात करें, यानी कि अगर आप यूजी कोर्स परस्यू कर रहे हैं तो और अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस केस में यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं कि अगर आप जो है यूजी कोर्स में हैं तो मिनिमम जो परसेंटेज है वो 7.5 सीजीपीए या फिर 75% मार्क्स आपके प्रीवियस एकेडमिक ईयर में होने चाहिए। वहीं पर एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है तो 65% और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 60% होना चाहिए। ग्रॉस एनुअल फैमिली इनकम यहाँ पर जो है वो 6 लाख या फिर उससे कम होनी चाहिए। क्लियर? स्कूल वाले कैंडिडेट के लिए 3 लाख थी और वहीं पर अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं तो आपको जो है आपके परिवार की आय 6 लाख या उससे कम है तो आप फिर अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन तीसरी है, यहाँ पे 3 कंडीशन है। पहला तो परसेंटेज का हो गया, दूसरा एनुअल इनकम का हो गया। तीसरी जो कंडीशन है ये है कि आप जो भी यूजी कोर्स कर रहे हैं, वो जो एनआईआरएफ की रैंकिंग आती है उसमें, तो उसमें जो टॉप 300 एनआईआरएफ की रैंकिंग में आते हैं, उन इंस्टीट्यूशन से आप कोर्स कर रहे हो या फिर नैक ए एग्रीगेटेड इंस्टीट्यूट से आप अपना कोर्स कर रहे हो, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो उससे मतलब नहीं है। एनआईआरएफ की रैंकिंग देखिए, उसमें जो टॉप 300 इंस्टीट्यूट हैं, उसमें अगर आप परस्यू कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। बाकी दोनों कंडीशन अगर फुलफिल करते हो, वहीं पर नैक ए एग्रीगेटेड अगर है आपका इंस्टीट्यूशन, तो भी आप जो है एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर 75,000 का जो है आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। सेम वही चीज कि रिजर्वेशन यहाँ पर भी रहेगी, 50% मेन, 50% वुमेन के लिए, उसमें 25% एससी, 25% एसटी और 5% पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए सीट रिजर्व रहेंगी। क्लियर? तो यहाँ पर आपको जो है ध्यान रखना है। वहीं पर अगर पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें तो यहाँ पर 1.5 लाख स्कॉलरशिप, कितने की 1.5 लाख की स्कॉलरशिप मिलेगी। यहाँ पर भी सेम चीज है कि आपकी जो प्रीवियस रिकॉर्ड में परसेंटेज है वो 7.5 सीजीपीए या फिर 75% मार्क्स होने चाहिए। जो ग्रॉस एनुअल फैमिली इनकम है यहाँ पर भी 6 लाख या उससे कम होनी चाहिए। और सेम कंडीशन कि आप जो पीजी कोर्स कर रहे हैं वो एनआईआरएफ की 300 में आने चाहिए हो, और या फिर आपका इंस्टीट्यूशन नैक ए एग्रीगेटेड है, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? वहीं पर अगर आप जो है मेडिकल कोर्स कर रहे हैं, यानी कि नीट का एग्जामिनेशन दिया था और उसके जरिए आप एमबीबीएस
एमबीबीएस कोर्स कर रहे हैं तो आपको 2 लाख का स्कॉलरशिप मिलेगा। सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपके प्रीवियस ईयर में जो रिकॉर्ड प्रीवियस ईयर का जो भी है उसमें एकेडमिक ईयर है उसमें 7.5 सीजीपीए या फिर 75% मार्क्स होने चाहिए। एससी-एसटी के लिए 65 और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 60%। ग्रॉस फैमिली इनकम जो है वो 6 लाख या उससे कम होनी चाहिए। करंटली परसुइंग एमबीबीएस एट एम्स और अ टॉप 50 एनआईआरएफ मेडिकल कॉलेज, यानी कि यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि आप जो है टॉप 50 एनआईआरएफ मेडिकल कॉलेज है उसमें या तो आप स्टडी कर रहे हो या फिर आप एम्स में स्टडी कर रहे हो, तो फिर आपको जो है 2 लाख का स्कॉलरशिप जो है आपको मिल सकता है। क्लियर? वहीं पर नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि नीट का एग्जामिनेशन आपने दिया हो, यानी कि आपके पास वैलिड नीट स्कोर कार्ड होना चाहिए अगर आप मेडिकल कोर्स कर रहे हैं तो। वहीं पर आईआईटी कैंडिडेट की बात करें कि अगर आप आईआईटी में जो है बीटेक इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे हैं तो आपने जाहिर सी बात है कि जेईई एडवांस का एग्जामिनेशन दिया होगा, तो आप जो है करंटली परसुइंग स्टडीज एट वन ऑफ द 23 आईआईटी अक्रॉस इंडिया, यानी कि जितने भी आईआईटी हैं इंडिया में उस आईआईटी में आप स्टडी कर रहे हो। प्रीवियस एकेडमिक ईयर में जो है आपका 77.5 सीजीपीए भी 75% मार्क्स होने चाहिए। 6 लाख या उससे कम की एनुअल इनकम होनी चाहिए फैमिली की, और वहीं पर जेई एडवांस का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, तो आप जो है आईआईटी वाली कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप आईएम से एमबीए कर रहे हैं तो आपने कैट का एग्जामिनेशन दिया होगा, तो कैट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। प्लस आप जो 22 आईएम है अक्रॉस इंडिया उसमें आप परस्यू कर रहे हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप एमबीए परस्यू कर रहे हो आईएम से, और वहीं पर 7.5 सीजीपीए भी 75% मार्क्स होने चाहिए आपके प्रीवियस एकेडमिक ईयर में। एससी एसटी है तो 65 और पीडब्ल्यूडीए है तो 60% होना चाहिए। एनुअल एंड फैमिली इनकम जो है वो 6 लाख से 6 लाख या उससे कम होनी चाहिए, और वहीं पर आपके पास कैट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, तो फिर आप आईएम स्टूडेंट वाली कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं जहां पर आप 5 लाख रुपए का स्कॉलरशिप पा सकते हैं। वहीं पर आईआईटी वालों को 2 लाख का और मेडिकल वालों को 2 लाख का। वहीं पर अगर आप ओवरसीज स्टडीज करना चाह रहे हैं, क्लियर, तो 15 लाख का स्कॉलरशिप आपको यहाँ पर मिल सकता है। सेम कंडीशन कि प्रीवियस ईयर जो एकेडमिक ईयर है उसमें आपका 7.5 सीजीपीए 75% मार्क्स होने चाहिए। करंटली परसुइंग और होल्डिंग अ वैलिड ऑफर लेटर फॉर अ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम एट अ क्यूएस टॉप 200 यूनिवर्सिटी। तो क्यूएस भी जो है लिस्ट निकालती है टॉप 200 यूनिवर्सिटीज की फॉरेन में, ठीक है। तो उस टॉप 100 200 यूनिवर्सिटीज की जो लिस्ट है उसमें आपकी इंस्टीट्यूट होनी चाहिए, आपका यूनिवर्सिटी होना चाहिए, तभी आप जो अप्लाई कर सकते हो। सेम जो बाकी कंडीशन है कि 6 लाख का या फिर उससे कम का फैमिली इनकम होना चाहिए, और आपके पास जीआरई, जीमैट, एमसीएटी, एलएनएटी या फिर एलएसएटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए, तभी जो है आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पर ओवरऑल देखें तो आप जो है 7 कैटेगरी में स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जा रहा है एसबीआई स्कॉलरशिप आशा के अंदर। स्कूल स्टूडेंट क्लास 9 से 12th वालों के लिए 15,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलेगी। अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं, जैसे इंजीनियरिंग का आपको ध्यान रखना है कि आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, आईआईटी में नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप जो है अंडर ग्रेड वाली कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि अगर आप इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे हो और आईआईटी नहीं मिला है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अंडर ग्रेजुएट वाली कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो अगर आईआईटी से नहीं कर रहे हो, ठीक। तो यूजी वालों के लिए 75,000 स्कॉलरशिप, पोस्ट ग्रेजुएट वालों कैंडिडेट्स के लिए 1.5 लाख की स्कॉलरशिप है, मेडिकल वालों को 2 लाख का, आईआईटी स्टूडेंट्स को 2 लाख का, आईएम वाले स्टूडेंट्स को जो एमबीए कर रहे हैं उनको 5 लाख का, और ओवरसीज स्टडीज जो कर रहे हैं वो 15 लाख का स्कॉलरशिप पा सकते हैं इस स्कॉलरशिप स्कीम के जरिए। तो एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर 22 जुलाई से ही इसके लिए एप्लीकेशन जो है फॉर्म ओपन कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस देखिए दिखाया गया है कि आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, लॉगिन करना है, फिर वहाँ पर जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल अप करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और फिर सबमिट कर देना है। क्लियर? तो डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से रिक्वायर्ड हैं? तो एकेडमिक रिकॉर्ड आपका जो भी है, आइडेंटिटी प्रूफ, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि जो इनकम सर्टिफिकेट वगैरह है, एडमिशन प्रूफ होना चाहिए, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स आपके हो गए जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, अगर आप रिजर्वेशन ले रहे हो तो, और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो है आप ही जैसे कि स्कोर कार्ड हो गया, जेईई और कैट का स्कोर कार्ड हो गया, या फिर ऑफर लेटर हो गया, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। वो सारी डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर कर लें, उसके बाद फिर आप अप्लाई करें। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 22 जुलाई 2026 से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है, उससे 4 सितंबर 2026 तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां पर आके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एसबीआई आशा स्कॉलरशिप .co.in इस वेबसाइट पे, इस लिंक पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या है, अप्लाई नाउ पे देखिए यहाँ पर है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर साइन इन करके आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म पूरा कंप्लीट कर लेना होगा। तो देखिए फर्स्ट नेम एज ऑन आधार, जैसा आधार नाम आधार कार्ड पे है वैसा ही नाम होना चाहिए। तो यह ध्यान रखिए कि हाई स्कूल या फिर हाई स्कूल की मार्कशीट पे जैसा आपका नाम है सेम आधार पे भी होना चाहिए। अगर डिफरेंस है तो सही करवा लीजिए उसको। क्लियर? फिर ईमेल आईडी, अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, फिर अकाउंट क्रिएट करना है। क्लियर? तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहां पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। 4 सितंबर 2026 लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।